गरम दल भी थे, भगत सिंह जी थे और ऐसे कई एक योद्धा थे, मंगल पांडे जी थे। इस तरह से गरम दल भी था, नरम दल भी था। तो ये नरम दल के नेता थे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ बहुत तरह के सोच वाले लोग हैं। सारे सोच को यदि एक जगह पर हम समावेश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमने अपने मकसद में कामयाब होंगे। हम ये बात कह रहे थे कि आप कभी सोचिएगा कि हमारा समाज में कितना वक्त हमने दिया है, कितना योगदान दिया है, इसको कभी सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम 0/0 हैं। आज राज्य में 1.5 वर्ष से हम आंदोलन कर रहे हैं। बताइए आपने आंदोलन में हमारा साथ कितना दिया? आज हम कोई तकरीर करने नहीं आए, बात करने आए। आप सोचिए कि हमने अपना योगदान इस 1.5 वर्ष के कार्यकाल, 1.5 वर्ष के आंदोलन में कितना दिया। 60-40 जो नीति लागू हुई है, इस नीति पे हमारा विरोध कितना सड़क पर रहा, ये बात बता दीजिए आप। हथियार केवल आदिवासी भाइयों को और मातो भाइयों को जरूरत है क्या? हम अफगानिस्तान से तो नहीं आए हैं। हमारे लोगों ने भी अपने कुर्बानी इस देश में दिया, इस राज्य में दिया है। तो आज आपका जमीर कहां है? आज आपका खून कहां गया कि सारे लोग अपने लिए इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन आपके बीच में एक बेटा लगातार आपके बीच में आ रहा है, लेकिन आपका जमीर मर गया है। आप सो गए हैं, निद्रावस्था में लीन हो गए। हकीकत बात यही है, आपको मतलब नहीं है देश से, मतलब नहीं है राज्य से। मेरा पेट भरता, भाड़ भाड़ में जाए जनता, यही हाल हो गया आपका। और जो हकीकत है इसे स्वीकार करना चाहिए। हजरत उमर फारूक के दौर को देखिए, हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि एक ही बात को बार बार कहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। सारे लोगों ने अपने काम को किया, आप कहां अपने काम को किए, ये मुझे सिर्फ बता दीजिए। 1.5 वर्षों में लगातार हम लोगों ने डंडा खाया, जेल के अंदर गया, थाने में अरेस्टिंग दिया, हमारी बेटियों ने, बहनों ने अपने सरों को फुड़वाया। आप कहां हैं? इसका मतलब पता चलता है कि आप बना बनाया चीज खोज रहे कि लोग आंदोलन करके पारित तो होइए जाएगा। हम लोग चुपचाप सूत बाबा की काम की जरूरत को केस उस होई तो आराम कर, अपन को तो लड़े वाला तो लड़िए रहते, जगह नेता बनना है बने। यही सोच अगर देश के समय में अगर होता तो मुझे नहीं लगता कि आज भारत देश आजाद नहीं होगा। असल कहने का तात्पर्य है, कहने का मकसद है कि अपने आप को जगाइए, अपने जो जज्बा है उसको जगाइए। आप कर सकते हैं, यह हकीकत है कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा ही नहीं है। सच्चाई यही है। आपकी आबादी 55 लाख, 55 लाख कहां है? 4 नेता आप चुनकर भेजें, यही हकीकत है। संयुक्त बिहार में 10, 15, 16 विधायक हुआ करते थे। उस वक्त आपकी मेजोरिटी थी, उस वक्त आपका एकता थी। आज कहां एकता है? इस तरह मुखिया जी ने कहा कि लोगों का ये सोच है कि कैसे समाज को दिग्भ्रमित कर दे, कैसे तोड़ दे समाज को, कैसे एकता को खत्म कर दे। सही बात इन्होंने कहा कि अगर कोई पहले जमाने में कुछ रोड वगैरह का काम हुआ करता था तो गांव के समाज के लोग इकट्ठा होकर एक योजना बनाकर उस काम को किया करते थे। मैं खुद, जब मेरा पढ़ाई का दौर था, जब हम 5 क्लास में थे, उस वक्त हम लोग गोमो क्षेत्र है, जमुनिया नदी पार होता था। उस वक्त हम लोग पढ़ाई करते, पुल वगैरह था नहीं, रोड नदी पार करके हम लोगों को दूसरा स्कूल जाना पड़ता था। तो हम लोग पॉलिथीन में बांध के ड्रेस को, किताब को और ऐसे पकड़ के नदी पार किया करते थे। तो नदी में जो रास्ता था, उस रास्ते को हमारे नाना और जितने भी लोग थे वहां के, वो लोग मिलजुल कर उस रास्ते को सप्ताह में देखते थे, बरसात में लोग चल के बनाता। ये एकता ही थी। आज हमारे बीच में एकता भी खत्म हो गया है। हम लोग नमाज पढ़ देते हैं, पता नहीं अल्लाह राजी होंगे कि नहीं होंगे। यही मात्र नहीं है, दीन भी और दुनिया भी। तालीम में बैठते हैं, उसको बताता है कि दीन को भी करना है और दुनिया को भी करना है। तो हम तो दुनिया भी नहीं कर पा रहे और दीन भी नहीं कर पा रहे। तो अब जगने की जरूरत है। आप लोग जगिए, माशाल्लाह आप लोग सारे नौजवान हैं। जब जब युवा बोला है तब तब राज सिंहासन डोला है। इसीलिए राज सिंहासन को आपको डौलाना है और अपने हक की, अपनी उपस्थिति, आप गुलाम मत बनिए। मेरा कहना है कि आप झंडा ढोइए, ठीक है, आप किसी दल से हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप दलीय विचारधारा रखते हैं, अच्छी बात, रखना भी चाहिए, पॉलिटिकल माइंड रखना चाहिए, लेकिन आप सोचिए कि हमको नेता बनना है या फिर बेटा बनना है। नेता तो चूंकि आज के समय में वो सुभाष चंद्र बोस वाला नेता नहीं मिलेगा। लाल बहादुर शास्त्री का जो ईमानदारी वाला छवि था, ईमानदारी नेता था, वो नहीं था, वो नहीं हमारे बीच में। लाल बहादुर शास्त्री के इतिहास को पढ़िए, उतना समय नहीं कि आपके बीच में पूरी तफसील से मैं इस बात को रखूं। पढ़िएगा, उनकी जो ईमानदारी वो आज भी दिया जाता है। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में, मैं छोटा सा बात, उनके जो बेटा था वो एम्बेसडर कार, उस वक्त का जो कार था, उस कार को सिर्फ कुछ किलोमीटर, 30-40 किलोमीटर चलाकर आया था। तो अपने पीए से कहा था कि ये प्राइवेट में जोड़ना है, इनकी जो खर्च होगी ये हमारे पैसे, हमारे अकाउंट से जाएगा। ये ईमानदारी थी उस वक्त के प्रधानमंत्री। आज हम लोगों के बीच में नहीं है। हमारे बीच में अगर 20 रुपए कहीं से आ जाए तो चुपके से पैकेट में भर लीजिए, बोलिए चलिए ठीक है, तो हड़िया पी लेंगे। यही हकीकत है।
मुखिया जी ने कहा कि नशा मुक्त कार्यक्रम हम लोगों को करना है। बहुत समाज के लिए काम है। हम भी शादी ब्याह नहीं किए, हमको भी मन करता है चलिए भाई परिवार बसाएंगे, सिस्टम बसाएंगे। घर से फोन आया कब आना है, अभी हम निकले तो अब कहाँ जाएंगे हमको खुद नहीं मालूम। तो किस लिए निकले? हमको ना तो एमपी बनना ना तो एमएलए बनना है। हम चाहते हैं कि आप जो सोए हुए हो कम से कम जग जाओ, बेदारी का सबूत आप दो, देंगे ना इंशाल्लाह। इस लड़ाई में अपने योगदान को दीजिएगा ना, अपने योगदान को देना है और देर से भी आना है, ठीक है? समय रहेगा 8 बजे, पहुंचिए 9 बजे, है ना? आइए जिला दे, आइए बैठिए। अरे हॉट सीट हम खाली आप ही ले रखे हैं। अरे पूरा राज्य देख रहा है, लाइव चल रही है। तो कहने का मतलब है कि आप जगिए। सिर्फ हम लोग को पान खाकर सुपारी पेट में ले जाना मकसद नहीं है। कसम खुदा कभी कभी सोचिएगा आप भैया, सोचिएगा कि हम कहाँ हैं, कल दिन मौत हो जाएगी तो समाज आपको याद रखेगा। बिरसा मुंडा की तस्वीर लगाया जाता है, हर जन्मदिन के अवसर पर शेख भिखारी को हम लोग याद करते हैं। वैसे काम किया है तब तो हम क्या काम किए बताइए? हम लोग पढ़ने के वक्त में आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से नजर मिलाकर बात कर रहे हैं और लगातार झारखंड के समस्याओं से अवगत लोग करा रहे हैं और लगातार झारखंड के समस्याओं से लड़ रहे हैं। अभी हजारीबाग का मामला था, एसपी साहब फोन नहीं उठा रहे, वहां रेप कर दिया गया, लड़की के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हो गया। चाहे पार्वती का मामला हो, हत्याकांड हो, या हमारी बेटियों का हत्या हो, आपके बीच में बेटियों का हत्या हो जा रहा है, बेटों का हत्या हो जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। यही हकीकत आपका, और दिन प्रतिदिन ये दर घटता जा रहा है। अभी जैसे कि भैया ने कहा कि थाना में जाएंगे तो मामला आता है कि आपके इलाके में चोर बहुत है। ये माहौल कैसे बना? आज युवा भी हमारे बीच में है, युवाओं से पूछिए कि 60-40 का डिफिनेशन दे, खतियान क्या इस पर बात करे, कोई मतलब नहीं, सब पबजी में व्यस्त है। मारो मारो मारो, क्या क्या है वो पबजी, वो पबजी देख, पबजी में व्यस्त। हम मूवी देखे 3 साल हो गए, भैया बोले चलिए तो पिक्चर लगा है, कौन पिक्चर था? रॉयल जवान। हम बोले चलो देख लेते हैं। 3 साल के बाद पिक्चर देखने गए, इतना वो भी आज निकल सॉरी, तो वो भी हम निकल गए आधे पिक्चर से। तो उस पिक्चर में दिखाया कि करप्टेड कितना है देश में, उसको दिखाया गया। कभी कभी कुछ पिक्चर देखना चाहिए, उससे माइंड खुलता है कि आखिर हकीकत क्या हो रहा है। तमाम चीजों को उसमें दिखलाया गया, कैसे ड्रग्स लाया जाता है, कैसे यहाँ के लोग सम्मिलित हैं, कैसे सिस्टम माना दूसरे के हाथों में सौंपा गया है, तमाम चीजों को उस पिक्चर में दिखाया। अच्छी बात है, फिल्म देखना चाहिए, लेकिन वैसा ही फिल्म देखिए जिससे नॉलेज बढ़े, है कि नहीं? तो आज लड़ाई लड़ी है, खतियान की लड़ाई चल रही है, आप तमाम लोगों ने जाना है, सुना है। और अब 1.5 वर्ष से हम लोग आंदोलन किए, सरकार नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उनको मालूम है कि ये जनता है, भूखेगा, चिल्लाएगा, समझ के बैठ जाएगा। मुसलमान के बीच में आएगा, चुनाव है तो मौसिम भाई कहाँ है? हाँ भैया, हेमंत सोरेन का फोन आ जाएगा, मुख्यमंत्री का फोन आएगा, लेकिन उनको आप चुने हैं, यहाँ से लेकर वहां तक आपने पहुंचाया है, आपके मतों से, आपके वोट से, आपके मतदान से वहां तक पहुंचाया। हम इनको क्यों नहीं भेज देते? हम मुखिया जी को क्यों नहीं सदन भेज सकते? भेज सकते। वो कब भेजेंगे? जब हमारे बीच में ऐसा विचार उत्पन्न होगा। हम तो गुलाम बन गए हैं राजनीतिक पार्टियों का, राजनेताओं का गुलाम बने हुए हैं। हल्का पजामा ढाल के आएगा, 200 बॉडीगार्ड लेके आएगा, बोलेगा प्रणाम, हम आपका नेता, आप पीछे लगे। कल इग्नोर करना चालू कीजिए, कसम खुदा की घुटना नहीं टेक देगा तो नाम बदल दीजिए। हमारे साथ हुआ, हम कई एक कार्यक्रम में गए मुखिया जी, सही बात, कई एक कार्यक्रम में हम गए, अपनी उपस्थिति दिए, 1 नंबर सीट जो था वही सीट हम लोगों को मिला। उससे बड़ा एमपी एमएलए आया बगल में, सब बोले एमपी बेटा बैठेंगे, साइड में बैठाया गया वहां के लोगों के द्वारा। वो बोला कि आप क्रांतिकारी हैं, आप हमारे लिए सर्वोपरि हैं, आपका सीट सबसे पहले रहेगा। रामगढ़ क्षेत्र के बगल में बड़का गांव विधानसभा। तो ये लोगों के बीच में मुआसरा बन रहा है। ये जिस दिन आप बना लिए माहौल बना लिए, उसी दिन घुटना टेकेगा और नेता बोलेगा बताइए आपका क्या मांग है। हम मनाना जानेंगे तब तो, हम तो गुलाम तो जान रहा है कि बनकर किधर जाएगा किधर। आएंगे चुनाव के टाइम पे बोले कितना लगा बिरयानी का, कितना खर्च होगा मेरा में, आप 20,000 रुपये दे दीजिए। यही हकीकत है। आपके यहाँ है कि नहीं? हमारे क्षेत्र में है जी सब जगह। क्या हाल चाल है मुखिया जी? तो दारू इतना थोड़ा सेटअप कर लिए। ईमानदार मुखिया बोलेगा भैया हम हाथ जोड़ते हैं, आपसे बात करते हैं। लेकिन सारे मुखिया इस टाइप से नहीं होंगे। बहुत सारे मुखिया हैं कि दलाल किस्म के। हम तो मुंह में बोलते हैं, हम तो मंच से बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आपने किया है। 22 साल में अभी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ 2 खदान निकल गया है सोने का।
न्यूज में आप लोग भी सुने होंगे। 2 खदान रांची जिला में या गुमला जिला में कहीं पे है, 2 ठो खान मिला है, उसमें सिर्फ सोना ही सोना है। हम पिछले बार मुंबई में मेरा कार्यक्रम था, मुंबई कार्यक्रम में हम गए लोगों से मिलने के लिए, प्रवासी मजदूरों से मिलने गए, तो वो देखे कि टापू क्षेत्र, और टापू क्षेत्र को भारत की आर्थिक राजधानी लोगों ने बना दिया। क्यों बनाया? वहां के राजनेता अच्छा चुनकर लोगों ने भेजा, जो उस राज्य के लिए सोच रहे थे। और यहाँ आप जैसे राजनेता को मुख्यमंत्री बनाइएगा, मधुपुरा टाइप में 2000 करोड़ लूट के ले जाएगा। लूटने के लिए लोग जा रहे हैं। चयन हमको करना है, सिलेक्शन हमको करना है कि कैसे लोगों को भेजें। हमारे क्षेत्र में थे AK राय जी। AK राय मजदूरों का नेता था, 2 बार या 3 बार MP बने थे।